हमास और इसराइल के बीच एक बार फिर से सीज फायर वाली डील टूटने की कगार पर आती नजर आने लगी है। रमजान के इस पवित्र महीने में इसराइल ने हमास में सभी तरह की मानवीय सहायता को रोक दिया है। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे इसराइल की सोच रमजान में गाजा के मुसलमानों को भूख से तड़पाना हो सकता है। इसके पीछे जानकारों का मानना है कि हमास को इसराइल इसी तरीके से मजबूर करना चाहता होगा। सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इसके लिए दोनों पक्षों में सहमति बनाने वाले मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहे मिस्र का भी बयान सामने आया है। मिस्र के विदेश मंत्री की ओर से इसराइल पर भूखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इल्जाम मढ़ा गया। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती की ओर से रविवार को इसराइल हमास युद्ध विराम के अगले चरण को तत्काल आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि मिस्र ने हमास इसराइल के बीच युद्ध विराम के लिए प्रमुख मध्यस्थों के रूप में अपना काम किया है। ऐसे में मिस्र की ओर से इस तरीके के बयान से इसराइल की रणनीति को लेकर दुनिया में अलग प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि हाल ही में इसराइल ने सीज फायर के पहले चरण को ही आगे बढ़ाकर 20 अप्रैल तक कर दिया। हमास इस प्रस्ताव को टालने के बाद भड़कता हुआ नजर आया। हमास ने कहा कि इसराइल द्वारा अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकृति देना और सीज फायर डील को टालना स्वीकार योग्य नहीं है। हमास ने इसे ब्लैकमेलिंग करार दिया है। हमास की तरफ से कहा गया, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इसराइली बंधकों को वापस पाने का एकमात्र तरीका सीज फायर समझौते का पालन करना, दूसरे चरण को लागू करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करना और इसराइल द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध होना है। गाजा में मानवीय सहायता को रोकने का नेतन्याहू का फैसला सस्ता ब्लैकमेल, युद्ध अपराध और समझौते के खिलाफ एक जबरदस्त उल्लंघन है। बता दें कि पहले चरण के लिए सारी चीजें समाप्त हो चुकी है, यानी एक तरफ बंधकों की रिहाई हो चुकी है तो दूसरी तरफ कैदियों को भी छोड़ा जा चुका है। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से और मध्यस्थों की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि अब दूसरे चरण के लिए सीज फायर की डील हो जाए, लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक प्रस्ताव आता है और इसराइल को कहा जाता है कि वो फिलहाल पहले चरण के ही सीज फायर को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दे, जिसे नेतन्याहू सरकार ने तत्काल स्वीकृति भी दे दी। अमेरिका के इसी दबाव के बाद अब 20 अप्रैल तक के लिए टाले गए सीज फायर को ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ रमजान तक ही सीमित रहेगा और इसके पीछे का कारण है कि गाजा में मुसलमानों को किसी तरीके से भूख से और तमाम मानवीय सहायता को रोककर तड़पाया जा सके। यही नहीं बल्कि इसराइल ने गाजा में मानवीय सहायता को भी रोक दिया और जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी तरफ से इसराइल को संकेत दिए, इसराइल सब कुछ वही दोहरा रहा है। इसीलिए शायद हमास कहता नजर आता है कि इसराइल अमेरिका के कहने पर ही सारे रास्ते अपनाता है। फिलहाल देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या दोनों पक्षों में अब कोई डील आगे बढ़ पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस खबर को दूसरों के साथ शेयर करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।